हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं फिर एक ऐसा बीमारी जो बहुत सारे जगह में हो जाता है, जिसको पथरी के नाम से जाना जाता है और हम लोग जानते भी हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग सुने तो हैं कि पथरी जो है सो एक दाल होती है, जिसको हम लोग कुल्थी कहा जाता है उसको, और लोकल भाषा में उसे कुर्थी भी कहा जाता है। तो कुर्थी के पानी से, कुल्थी का जो पानी होता है उससे भी जो है सो पथरी दूर हो जाती है। आप लोग सुने होंगे और होता भी है। तो आज हम आपको जो बताएंगे कि कुल्थी के पानी से पथरी दूर तो होती है, लेकिन उसके दाल खाने से भी होता है। लेकिन आप लोग सुने हैं कि पथरी को झाड़ फूंक के द्वारा भी पत्थर को हटाया जा सकता है। पथरी कभी कभी पेशाब के रास्ते में हो जाता है, जनन अंग में हो जाते हैं, लीवर में हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ की पथरी हो जाते हैं। तो लोगों को क्या होता है कि डर हो जाता है कि ये पथरी अब कैसे निकलेगा। तो हम आपको बताएंगे आज सरल तरीके से मंत्र के द्वारा पथरी को कैसे आप खींच करके निकालेंगे। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि पथरी को जो है सो झाड़ फूंक के द्वारा निकाल रहा है। तो आप कैसे निकालता है, देखे हैं, सुने भी हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो झाड़ फूंक करके भी पथरी को दूर कर देता है। आप उनके पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करा करके जाइए उसके पास, बताएंगे इतना एमएम का डॉक्टर बताएगा कि पथरी है। लोगों को डर आ जाता है, डर हो जाता है कि भाई कितना बड़ा ऑपरेशन करेगा, कैसे करेगा, फिर जो है सो दिक्कत हो जाएगी बाद में। हम बता रहे हैं कि बिना चीर फाड़ से आप मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम जैसे बता रहे हैं आपको सेम क्रिया करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है सो पथरी दूर हो जाएगी गारंटी के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे जगह देखे हैं आप जो लाइन लगा के रखते हैं पथरी को निकलवाने के लिए। और कैसे, तो झाड़ फूंक के द्वारा। ठीक है, तो आज वही क्रिया हम बताएंगे कि पथरी को आप झाड़ फूंक करके कैसे निकाल सकते हैं। तो झाड़ फूंक करने के लिए, झाड़ फूंक करके निकालने के लिए जो विधि है और जो प्रक्रिया है वही हम आपको बता रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि आप बाबा हमारे द्वारा जो बन रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो झाड़ फूंक करके जो पथरी निकाला जाता है उसके लिए तो आप सबसे पहले ये बात जान लीजिए, एक जो मंत्र देंगे उस मंत्र को आपको याद करना है, फिर जगाना है। और जगाने के बाद जो पान का पत्ता है, 5 देवी को पान का पत्ता चढ़ाना है। 5 पे जो है सो सुपारी, जिसको हम लोग पुंगी फल बोलते हैं, उसको ले करके 5 पत्ते पर पहले ले ले। पहले तो चढ़ा लें देवताओं को जिस तरह आप चढ़ाते हैं, 5 पत्ता दें, सब में 1-1 पुंगी फल दें। ठीक है, तो अब क्या है, 5 पत्ता पहले ले लें, इसके बाद 1 पुंगी फल ऊपर से रख करके, इसके बाद उसको मोड़ करके, ठीक है, और जो धुपेड़ी होता है जिसपे खप्पर होता है उस पर आग जला करके, और जो मंत्र हम देंगे उस मंत्र में वो पान का पत्ता दूर से ऐसे उस पर आग जैसे लौ जल रही है उस पर आप ऐसे ऐसे करेंगे, और जो पथरी है, ठीक है, यानी पेट के ऊपर से ही, इसलिए आप दूर में ही उसको रखें। और ऐसे आप देखेंगे, मंत्र तो मंत्र होती है ना, दूर से ही पान का पत्ता घुमावे। तो ऐसे आप करें और 1 पान का पत्ता लें और 1 जो सुपारी है उसको आप बोलें इसको खाने के लिए। यानी आप उसे महीने में 3 बार बुला लें, 3 बार ही में वो खत्म हो जाएगा। यानी 1 महीना आपको बुलाना है, 3 बार बुला लें उसको अपने धाम पर। और आप देखेंगे जो पान का पत्ता देंगे और सुपारी उसको दे देंगे कि आप इसे मुंह में रख लीजिए। ठीक है, ये सब तो क्रिया है। अब मंत्र हम आपको बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है वो। ठीक है, और जब भी ये दे पान का ये पत्ता और सुपारी उसको खाने के लिए, तो अपने घर में आके खाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखे होंगे कि पपीता का जो पेड़ हो जाता है, मतलब देखा जाए तो 2 फीट 3 फीट का होता है ना, जब वो छोटा होता है उसी समय आपको जड़ समेत उसको निकालना है। तो जब जड़ निकालेंगे उसके नीचे में सफेद भाग का होता है बिल्कुल, ठीक है, उस सफेद भाग को आपको ले लेना है। ठीक, और 1 महीने का गुल्ली आपको बना लेना है, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, पीस करके कूट करके उसको बना के रख लेना है, और रख करके उसके बाद जो है सो उसको 1-1 गुल्ली खाली पेट में आपको खाने के लिए देना है। ठीक, 1 महीना तक। और 1 महीना आपके पास तो आएंगे नहीं, 3 बार आएंगे महीने में। ठीक है, और इसके बाद आप उसे बोल दीजिए अल्ट्रासाउंड करा के देखिए, तो 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो पथरी खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें फिर तो जो पपीते का जड़ का क्या काम है, द्वारा निकल रहा है। तो पपीता का जो जड़ है वो उसमें एक दवा के रूप में काम करता है, और झाड़ फूंक के द्वारा ही उसको निकाला जाता है। तो आपको साथ में जो जड़ है उसको भी खिलाना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये मंत्र भी काम करेगा। क्योंकि तंत्र और मंत्र यंत्र
तीनों उसमें काम करेगा, तब जा करके ठीक हो जाएगा। फ्रेंड समझ में आ गया आपको? मान लिया पपीता का ही जड़ खिला देंगे केवल तो उससे ठीक नहीं होगा। पपीता का जड़ खिलाने से ठीक नहीं होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं विधि उसके साथ आपको करना पड़ेगा। तर्क वितर्क करने से आप नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये झाड़ फूक के द्वारा हो जाएगा। अब मंत्र क्या है? मंत्र है धूर धुरिया धूर आकाश, होरिलवा चढ़े पहाड़, उतारे जड़ी घास, दोहाय माँ मनसा के। तो आपको इस तरह मंत्र बोल करके उसको घुमाना है, दूर से 1.5 फीट दूर से घुमाएंगे और वही तो आप देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बिल्कुल जो पथरी का बीमारी है वो गायब हो